ना करें, अपने होशो हवास में आएँ, अपना लाए अमल बनाएं, अपना कोई रास्ता चुनें, अपनी सरात मुस्तकीम की तरफ लौट के आएँ, ना अपने आप को ज़ाया करें, ना अपनी तवानाइयों को ज़ाया करें। इसी तरह आप गिरते पड़ते चले जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से भी फारिग हो जाएंगे और सियासत से भी हमारी वजह। ये क्या जमात है? इन्हें ग़ुलामी भी नामंजूर थी, आज आज़ादी भी नामंजूर है। आज़ादी के दिन भी जुलूस निकाल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। मजम्मत की असद कैसर साहब ने कल कहा, जनाब चेयरमैन बड़े मोहतरम हैं, उन्होंने कहा जी कि हमारी सिर्फ एक गलती है कि हमने बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी थी। आपकी गलतियों का एक अंबार है, एक पहाड़ है, और उनमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि 9 मई को आपने रियासत पे हमला किया। आज आप एक चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने बाजवा के साथ, बाजवा को तौसीह दे के हमने गलती की थी। ये भी मान लो एक दफ़ा ताकि कज़िया ख़त्म हो जाए कि जी हम गुमराह हो गए थे, हमने गलत काम किया, हमने स्टेट पे हमला किया, हमने उन इदारों पे हमला किया जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की, हमारे दिफा की ज़मानत थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ी दे दें, आगे चलें। वो भी नहीं करते, चले। मुझे बहुत अफसोस है, और मैंने, आपको याद होगा कि बिज़नेस एडवाइज़री काउंसिल या कमेटी में जब हम बैठे हुए थे तो वहाँ भी मैंने गुजारिश की थी, जब बहुत ही मोहतरम अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि हम बोलना चाहते हैं, और आपने बड़ी फ़राख दिली से कहा था जी कि आप ज़रूर बोलिए, और हमने एग्री किया था कि बोलिए। तो मैंने एक जुमला कहा था कि बोलिए भी और सुनिए भी, लेकिन वो बोले तो ज़रूर, लेकिन सुना नहीं उन्होंने। हालांकि जमहूरियत का सलीका और करीना यही है कि अपनी बात कहो और दूसरे की बात सुनो, चाहे वो गलत है, चाहे वो तल्ख़ है, चाहे वो आपके नुक्ताए नज़र के मुखालिफ है। हमने बड़े तहम्मुल से उनकी गुफ्तगू सुनी, और मेरा ख्याल है कि कुदरत का निज़ाम भी कुछ ऐसा ही है कि उसने एक ज़ुबान दी है और 2 कान दिए हैं कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। लेकिन यहाँ जो ही बात हमारे बारे में, हमारे लीडरों के बारे में, पास्ट के बारे में, पता नहीं क्या क्या फ़र्ज़ी तख़य्युलाती बातें कही गई, और जब हमारी बहुत मोहतरम कोलीग ने कुछ बातें ऐसी कहीं जो माजी से हक़ाइक़ हैं, वो कोई अफसाने नहीं थे, कोई फ़र्ज़ी तख़य्युलाती बातें नहीं थी। क्या फरियाल गौहर साहिबा को चाँद रात को नहीं उठाया गया? फरियाला तालपुर साहिबा को, फरियाल तालपुर साहिबा को उठाया गया ना सर, चाँद रात को उठाया गया। और चाँद रात को उठाया गया, अस्पताल के डॉक्टर्स रोकते रह गए कि नहीं, इनको अस्पताल में रखने की ज़रूरत है, लेकिन आपको उन्हें जेल में ले जाने की ज़रूरत थी। मरियम नवाज़ से आपने क्या कुछ किया? वो भी किसी की बेटी है, किसी की बहन है। मैं तो अपनी कहानी बार बार इनको सुनाता नहीं हूँ। मैं शायद इस हाउस का वाहिद आदमी हूँ जिस पे किरायादारी का केस भी बना और गद्दारी का भी बना। किरायादारी का इसलिए बना कि मैंने, कोई घर था मेरा फर्जी जो कि मेरा नहीं था, उसमें कोई किराएदार आ गए और मैंने उनके कवायद थाने में जमा नहीं कराए। ये मेरा जुर्म ठहरा। आधी रात को उठाया, अगले दिन हथकड़ी डाली, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, 14 दिन के लिए जेल चले जाओ। ये इनके दौर की कहानी है, 2019 की कहानी है, कोई बहुत पुरानी में, जो कहते थे जी जो बोगे वो काटोगे। इन्हें काटने की तो याद है कि हम क्या काट रहे हैं, ये भूल गए हैं कि बोया क्या था हमने। वो काश्तकारी वाली जो इनका दौर है ना, उसको बुला बैठे हैं। काटने वाली फसल इनको याद है। ये कांटे जो आप काट रहे हैं, ये अपने बोए हुए हैं आपके। तो वो गद्दारी का केस बन गया कि तुमने नवाज शरीफ की वो तकरीर क्यों सुनी। वो जनाब अली 25 आदमियों पे आज भी वो FIR मौजूद है गद्दारी की। तो ये तो कारनामे हैं। कौन सा अपोजिशन लीडर था या कौन सा ऐसा फर्द था इनके दौर में जो PMLN का लेबल था जिस पे, और वो जेल से बाहर था किसी न किसी जुर्म में। अगर कोई जुर्म नहीं मिलता है तो उस पर हेरोइन डाल दो, उस पर एफिड्रिन डाल दो, उस पर किराएदारी डाल दो, वो जेल में ज़रूर जाना चाहिए। ये है वो फसल, ये है वो कारनामे, ये है वो नामा एमाल जो हम नहीं आपसे बदला ले रहे। मुकाफात अमल की एक आवाज़ आ रही है, ऊपर से आवाज़ आ रही है कि ये आपने किया था, अब भुगतो आप। हम नहीं चाहते, हमें कोई खुशी नहीं है इस बात की, लेकिन ये कहते हुए कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये फरमाया मेरे दोस्त ने, अली ज़फ़र ने, और कहा कि जो बोगे वो काटोगे।
پتہ نہیں کس دل سے یہ بات کہتے ہیں یہ کہ بھئی جو بویا آپ نے وہ کاٹ رہے ہیں، یہ سامنے کی بات ہے۔ اور پھر جناب علی نواز شریف صاحب جو حکومت میں تھے، جو وزیر اعظم تھے، یہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ ہو گیا تو ہمیں سزائیں ہو گئیں تو ہمیں، بھئی آپ کو سزا ہوتی ہے ایک چھوٹی عدالت سے، آپ ہائی کورٹ میں چلے جاتے ہیں اپیل کرنے، آپ کو ہائی کورٹ میں سنوائی نہیں ہوتی، آپ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں، آپ کی سپریم کورٹ میں دلجوئی نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے نظر ثانی درخواست کرنی ہے۔ نواز شریف کا تو کیس ہی سپریم کورٹ سے شروع ہوتا تھا اور وہیں ختم ہو جاتا تھا، نہ کوئی اپیل ہوتی تھی، نہ کوئی وکیل ہوتا تھا، نہ کوئی دلیل ہوتی تھی۔ وہ بھول گئے آپ کہتے ہیں جی ہم پہ، آپ کہتے ہیں جی کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ سے مظالم شروع ہوئے۔ تو یہ کھوسا کس کا نام تھا جس نے آپ کے لیڈر کو سڑک سے بلا کے کہا کہ ہمارے پاس آؤ بھائی، باہر کیا کر رہے ہو؟ اور وہ درخواست جو فریولس تھی، باہر پھینک دی گئی تھی، اس کو اٹھا کے سننا شروع کر دیا اور ایک سٹنگ لیڈر کو گھر بھیج دیا۔ وہ چیزیں آپ بھول گئے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ آپ بولنے نہیں دیتے۔ بھئی ہم بولنے دیتے ہیں، بولو لیکن حملے نہ کرو، بولو لیکن جی ایچ کیو نہ جلاؤ، بولو لیکن طیارے نہ جلاؤ جا کے اپنی فضائیہ کے، بولو لیکن کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے نہ کرو، بولو لیکن چکوال میں جا کے آئی ایس آئی کا گھیراؤ نہ کرو، بولو لیکن فوج کو گالی نہ دو۔ بولنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کرتے چلے جائیں۔ اور پھر 9 مئی بھی ہے، 9 مئی کو میں کہاں لے جاؤں؟ 9 مئی اس تاریخ کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ یا تو آپ یہ کہیں جی کہ 8 مئی آیا تھا، اس کے بعد 10 مئی آیا جناب چیئرمین، 8 کے بعد 10 مئی نہیں آیا، بیچ میں 9 مئی آیا ہے۔ اور 9 مئی وہ دن ہے 250 مقامات پر حملے ہوئے، اور جن کا رونا آپ رو رہے ہیں انہوں نے ٹیلی فون کر کے کہا کہ ہم نے جلا دیا، ہم نے رین سیک کر دیا، کوئی گملہ نہیں چھوڑا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ یہ باتیں ریکارڈ پہ آئی ہوئی ہیں، بچے نے سنی ہوئی ہیں۔ تو اگر 250 مقامات پہ حملے ہوتے ہیں اور ہر حملہ صرف 2 آدمی کرتے ہیں تو بھی 500 کو تو جیل جانا چاہیے نا۔ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس کی مذمت کی؟ اسد کیسر صاحب نے کل کہا، جناب چیئرمین بڑے محترم ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہماری صرف ایک غلطی ہے کہ ہم نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی۔ آپ کی غلطیوں کا ایک انبار ہے، ایک پہاڑ ہے، اور ان میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ 9 مئی کو آپ نے ریاست پہ حملہ کیا تھا۔ یہ واردات انڈیا میں ہوئی ہوتی تو وہ کیفر کردار کو پہنچ چکے ہوتے، یہ واردات امریکہ میں ہوتی تو کیپٹل ہلز کے مجرموں کی طرح کیفر کردار کو پہنچ چکے ہوتے، یہ واردات اگر برطانیہ میں ہوتی تو وہ لوگ بھی افنان میں گفتگو کر جی آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جی عرفان الگ صدیقی صاحب، یہ برطانیہ میں ہوئی ہوتی تو جو لندن رائٹس کے مجرموں کی طرح کیفر کردار کو پہنچ چکے ہوتے۔ یہ یہاں سے اٹھتے ہیں، خیبر پختونخوا سے وزیر اعلیٰ رہنمائی کرتے ہیں، اور یہاں آ کے ایک ریاست، ایک سٹیٹ جو ہے، ایک صوبہ جو ہے پاکستان کا، وہ حملہ کش ہو جاتا ہے۔ 29 انڈیا کی ریاستوں میں سے کوئی ریاست کا سربراہ نکلے نا نئی دہلی پہ حملہ کرنے، پھر ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جمہوریت کا رونا روتے، کون سی جمہوریت ہے؟ آپ نے میں میاں صاحب کے ساتھ گیا تھا جب وہ وزیر اعظم تھے، بنی گالا خان صاحب سے مل لے کہ جی آئیں اب مل کے حکومت کا کام چلاتے ہیں، ملک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ وزیر اعظم جو گالیاں کھا چکا تھا وہ چل کے گیا بغیر پروٹوکول کے۔ ان سے پوچھیں کہ پورے 4 سال کے اندر انہوں نے اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ ملایا، السلام علیکم بھی کہا ہے، یا اس نے السلام علیکم کہا ہے تو انہوں نے وعلیکم السلام کہا ہے؟ یہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بو گے وہ کاٹو گے، کہتے ہیں جی کہ what goes around comes around۔ یہ نہ کہیں، یہ تانے نہ دیں۔ ہاں آپ کے لیڈر کو سزا ہوئی ہے، آپ ضرور احتجاج کریں، آپ کو اس کا حق ہے، مہذب حدود کے اندر بولیں، ہم آپ کا دکھ بھی سمجھتے ہیں، آپ کا کرب بھی سمجھتے ہیں، لیکن یہ تانے نہ دیں ہمیں کہ جی آج ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی ہوگا، تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ ہم نے کوئی 9 مئی نہیں کیا تھا۔ نواز شریف نائل ہوا، یہاں سے نکلا ایک بڑا جلوس لے کے لاکھوں لوگوں کے ساتھ، لیکن کسی نے جی ایچ کیو کی طرف دیکھا نہیں، اس کے جی ایچ کیو کے ساتھ سے ہو کے گزرا، وہ کسی نے کنکر بھی نہیں پھینکا اس طرف۔ ان کے لیڈر کو جیسا انہوں نے کہا پھانسی ہو گئی، ان کی ایک لیڈر قتل ہو گئی
किसी ने छावनियों पे हमले नहीं किए। आपने कोयटा छावनी से लेके चकदरा छावनी तक 250 मकामात पे हमले किए, वो किसने किए हैं? अगर आपने नहीं किए तो क्या कोई खलासे आए हुए लोग थे? कोई थे ना। आज आप एक चीज़ की माफ़ी मांग रहे हैं कि हमने बाजवा के साथ, बाजवा को तोसी दे के हमने गलती की थी। ये भी मान लो एक दफ़ा ताकि कज़िया ख़त्म हो जाए कि जी हम गुमराह हो गए थे, हमने गलत काम किया, हमने स्टेट पे हमला किया, हमने उन इदारों पे हमला किया जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ की, हमारे दिफा की ज़मानत थे, हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ी दे दें, आगे चलें। वो भी नहीं करते। चले आएँ, 10 दफ़ा हमारे वज़ीर आज़म कह चुके हैं, वज़ीर कानून कह चुके हैं, हमारे सदर कह चुके हैं PMLN के। जनाब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। जी, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ सर। तो कहना ये है कि आप बोले। अब ज़रूर बातचीत करें, आएँ, बैठें, अपने ग्रीवेंसेस सामने रखें, हमारी बात सुने, अपनी बात कहें। आपने एक प्रोसेस शुरू किया था, वो बीच में छोड़ के चले गए हैं। आपकी जमात के अंदर 10 ज़ुबानें हैं, आपके लीडर कुछ और कह रहे होते हैं, आपको तहरीक चलाने के लिए वो दिन याद आता है जिसके अंदर पाकिस्तानियत जुड़ी होती है। कभी कश्मीर के दिन आप तहरीक चलाते हैं, कभी आज़ादी के दिन आप तहरीक चलाते हैं। कल तक कहते थे हमें ग़ुलामी नामंजूर, आज कहते हैं हमें आज़ादी नामंजूर। ये क्या जमात है? इन्हें ग़ुलामी भी नामंजूर थी, आज आज़ादी भी नामंजूर है। आज़ादी के दिन भी जुलूस निकाल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। ना करें, अपने होशो हवास में आएँ, अपना लाए अमल बनाएं, अपना कोई रास्ता चुनें, अपनी सरात मुस्तकीम की तरफ लौट के आएँ। ना अपने आप को ज़ाया करें, ना अपनी तवानाइयों को ज़ाया करें। इसी तरह आप गिरते पड़ते चले जाएंगे, फारिग हो जाएंगे, बिल्कुल यहाँ से भी फारिग हो जाएंगे और सियासत से भी हमारी वजह से नहीं, अपनी कारस्तानियों की वजह से, अपने कारनामों की वजह से। ना आप किसी से बात करते हैं, ना आप किसी से कलाम करते हैं, ना आप किसी से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना किसी के सलाम दुआ है आपकी। आपने APC की, मैं उस APC का क्या कहूँ कि जहाँ 5 जमातें आप बैठी हुई थी और जिनको कोई कैमरा नहीं मिलता, वो दाएं बाएं 4 बंदे और आके बैठ गए थे, वो APC हो गई। उस जनाबे चेयरमैन 5.5 सफ़ों की उस स्टेटमेंट के अंदर एक जुमला इन्होंने मार्का हक पे नहीं कहा, एक जुमला इन्होंने नहीं कहा कि जी हमारी अफवाज को सलाम की जो उन्होंने फतह हासिल की भारत के ख़िलाफ़। ये किस दुनिया में रह रहे हैं? और जिनकी ज़ुबान बोल रहे थे, कल उन्हें अमेरिका ने उनको भी बैन कर दिया, जिनकी ज़ुबान इन्होंने बोली उसमें। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि आएँ, मिल बैठ के बात करें। आज, कल, परसों, 10 माह बाद, 2 साल बाद आपका रास्ता अगर निकलना है तो वो गुफ्तगू से निकलना है, मुज़ाकरात से निकलना है, सियासतदानों के साथ बैठ के निकलना है। आपने हमले करके देख लिए, आपने 250 मकामात जला के देख लिया, आपने 26 नवंबर को यहाँ हमला करके देख लिया, आपने 5 अगस्त की कार्रवाई देख ली, अब आप कल 14 अगस्त की देख लीजिएगा। कुछ नहीं होना। आपकी पूरी क़यादत को 10-10 साल सजाएं हो गई। मुझे बताएं, कोयटा से लेके चकदरा तक 2 आदमी निकले? हमारी जी 90% कौम हमारे साथ है, कहाँ है वो 90%? ख्यालों और तसव्वुरात के अंदर 90%। 2 आदमी निकले हैं आपकी पूरी क़यादत को सजाएं होने पर? नहीं निकले। तो आप ज़मीनी हक़ाइक़ को मान लें, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकलें। रात को तो चले ख्वाब अपने बस में नहीं होते, नींद में जागती आंखों के ख्वाब मत देखें। तो मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इन्होंने आज जो कुछ, हमें इनसे हमदर्दी, इनसे बहुत हमदर्दी है। इनके लीडर ऑफ अपोजिशन गए हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके बारे में महज़ब तरीके से, जमहूरी तरीके से, तहज़ीब के अंदर जो मर्ज़ी ये कहते रहें। ये नहीं है कि वो बोलते रहें और हमारी लीडर बोलें, हमारी कोलीग बोलें और इन पर आवाज़ें भी कसे जाएँ और फिर वॉकआउट कर जाए। सुने, जब आप बोलने की कुदरत रखते हैं तो सुनने का हौसला भी पैदा करें। ये है जमहूरियत। और इस जमहूरियत को जब तक आप जमहूरियत का सबक नहीं लेते हैं, आप उधर बैठे रहेंगे, इधर तकरीरें होती रहेंगी, दुनिया आगे चलती रहेगी। दुनिया नहीं रुकेगी आपकी वजह से, ना पार्लियामेंट रुकेगी, ना कानून साजी रुकेगी। तो जनाब आली, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ दस्तपस्ता, अगर वो वहाँ बैठे हैं, वो उसके अंदर आ जाएँ, सुने। अब तो अहमद वली भी आ गए हैं, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत तकरीर करेंगे, हम सब सुनेंगे, वो भी सुने। तो इन गुजारिशात के साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच।